सूर्या हासदा इनकाउंटर और रिम्स 2 को लेकर भाजपा ने पूरे झारखंड का प्रखंड कार्यालय को आक्रोश प्रदर्शन के जरिए से घेरावा किया। इसी को लेकर गिरिडीह जिला का जमुआ विधानसभा में भी आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें यहां का विधायक मंजू कुमारी बोली सूर्या हासदा को हत्या किया गया है और रांची में रिम्स 2 के नाम से गरीब आदिवासी का ज़मीन हड़पा जा रहा है। रिम्स 2 अगर गिरिडीह में बनता है तो बहुत सारे विधानसभा का लोग गरीब जनता को सुविधा मिलेगी। बिना किसी गरीब आदिवासी का ज़मीन हड़पे गिरिडीह में सरकारी ज़मीन बहुत खाली पड़ा हुआ है। रिम्स 2 गिरिडीह में बनना चाहिए। इसी को लेकर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ने इस पर विरोध जताए हैं। और अंत में आप सभी से आग्रह है कि बसंत कुमार हाजरा फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज आप रोष पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हेमंत सरकार के कार्यों का भी आप बहुत बेहतरी से जनता को बताएं कि इनके कार्यकाल में बहुत अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार है। और सूर्या हासदा का इंटरकाउंटर में भी हेमंत सरकार का हाथ है क्या? देखिए, ये सूर्या हासदा का इनकाउंटर, हत्या करके इनकाउंटर का जो बता रहे हैं, इसके कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको हत्या किया गया है और हम लोग सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। हम लोग अभी सदन में भी, मानसून सत्र में सदन में भी हम लोग मांग रखे थे कि सूर्या हासदा की जो हत्या हुई है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और दूसरा में जो रिम्स 2 का जो नगरी में गरीबों का जो जमीन हड़पा जा रहा है, उसको हड़पना बंद कीजिए। और हम गिरिडीह जिला में बहुत सारे जमीन पड़े हुए हैं, हमारे गिरिडीह जिला में गैर जमीन है तो और फॉरेस्ट का जमीन है। तो हम मांग करते हैं कि यहाँ रिम्स 2 गिरिडीह जिला में बढ़ना चाहिए। हमारे गिरिडीह जिला में इतने सारे जमीन पड़े हैं, यहाँ पर रिम्स 2 बनने से हमारे बहुत सारे विधानसभा और जिला का कवर होगा, इलाज होगा। क्योंकि रांची धनबाद बहुत दूर हो जाता है, यहाँ गिरिडीह जिला में रिम्स 2 बनने से बहुत लोगों का मतलब कि दूरी बचेगा, गरीबों का उतना दूर नहीं जा पाते हैं, यहाँ इलाज होगा। और दूसरी में जो हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम आदिवासियों का हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जमीन के जंगल जमीन की बात करते हैं, तो जमीन क्यों हड़प रहे हैं? उनके पूर्वकाल में उनके पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने भी उस जमीन के लिए आंदोलन किए थे। तो आज क्या, कौन सा ऐसा काम पड़ गया, क्या मतलब कि आपको हो गया जो आप इस जमीन पे वहाँ पर गरीबों का, आदिवासी का जमीन जो हड़प रहे हैं, क्यों हड़प रहे हैं? और अब देखे होंगे कि हमारे तीसरी में हमारे जमुआ प्रखंड में और देवरी प्रखंड में, पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे है। खाद्य आपूर्ति ले लीजिए, थाना ले लीजिए, यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अब उसके बाद रसीद कटाने में भी पैसे लगते हैं, पैसे लोग देते हैं। अबुआ आवास में पैसा लिया जा रहा है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद कीजिए, गरीबों का लूटना, हक लूटना बंद कीजिए और गरीबों का जो काम होता है, जो जेन्युइन काम होता है, वो काम कीजिए। और प्रशासन को आगाह कीजिए, चेतावनी दीजिए कि भ्रष्टाचार नहीं करो और गरीबों का जो काम है काम करो। और इन्हीं चंद शब्दों आज सूर्या हासदा के इनकाउंटर का मामला भाजपा की तरफ से उठाया गया, प्रखंड घेराव भी किया गया। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा का काम है जनता को बरगलाना। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। रही बात सूर्या हासदा का, तो अबुआ सरकार हमेशा आदिवासी के हित में काम किया है और काम करेगी। मांग कर रहा है भाजपा सीपीआई जांच का। जब केंद्र सरकार सीपीआई जांच का एक अबुआ सरकार पे करवा सकता है, तो क्या सूर्या हासदा का जांच नहीं करवा सकता? ये भाजपा का एक चाल है, साजिश के तहत सरकार को बदनाम करना। और भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, बस एक मुद्दा ये बचा है जो सूर्या हासदा के नाम पर आंदोलन करने के लिए ये लोग चालू किया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।